आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है और ब्रह्मचर्य का पालन करते समय कौन कौन से योगा को करना चाहिए तथा 1 साल बाद ब्रह्मचर्य के पालन करने से क्या होता है। यदि आप ब्रह्मचर्य का सही तरीके से पालन करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे, क्योंकि ब्रह्मचारी व्यक्ति के लिए धैर्य की जरूरत होती है। इसीलिए अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। यदि आप यहाँ तक रुक गए हैं तो मुझे विश्वास है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो चलिए गौतम बुद्ध के द्वारा कहे गए इन 4 नियमों के बारे में बताता हूँ, जिसे हर ब्रह्मचारी व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। पहली नियम बुद्ध कहते हैं, सामने वाले के लिए अपने भीतर उचित भाव पैदा करें। जब आप किसी स्त्री को देखते हैं तो यह पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आप उस स्त्री के लिए कैसा भाव पैदा करते हैं। आप यह भाव भी पैदा कर सकते हैं कि सामने वाली स्त्री कितनी आकर्षक है, और आप यह भाव भी पैदा कर सकते हैं कि सामने वाली स्त्री आपकी माँ के समान है, आपकी बहन के समान है या आपकी बेटी के समान है। यह भाव कि सामने वाली स्त्री एक उपयोग की वस्तु है आपको आपकी ही नजरों में छोटा आता है, और यह भाव की स्त्री की वजह से ही पुरुष का कोई अस्तित्व है आपको आपकी ही नजरों में एक अलग इंसान बनाता है। उदाहरण से समझिए, आप अपने 4 दोस्तों के साथ एक रास्ते से गुजर रहे हैं। सामने से एक लड़की आ रही है। आपके 3 दोस्त उसे अलग भाव से देखते हैं और आप उसे अलग भाव से देखते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप अपनी ही नजरों में क्या हो जाएंगे, क्योंकि शरीर की तरफ तो जानवर भी आकर्षित होते हैं। मनुष्य तो वह है जो अपनी मनुष्यता को समझे कहानी में वापस लौटते हैं। दूसरी बात बुद्ध ने कहा है, व्यक्ति सुंदरता की तरफ आकर्षित होता है और आकर्षण के कारण ही काम वासना जन्म लेती है। कोई भी कुरूप की तरफ आकर्षित नहीं होता, और यह एक सत्य है। एक और सत्य है जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। वह सत्य है सुंदरता के पीछे कुरूपता का छिपा होना। यह हमारा शरीर बाहर से तो सुंदर दिखता है, परंतु इसके भीतर मांस, मज्जा, मल, मूत्र, हड्डी, खून और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर हमें किसी के भीतर दिख जाएं तो आकर्षण तो दूर की बात है, हम उसके पास भी खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे। परंतु ये सब चीजें हमें नहीं दिखती, क्योंकि ये सुंदर चमड़ी के पीछे छिपी होती है। अगर शरीर के प्रति आकर्षण है तो केवल चमड़ी को ही मत देखो, उसके पीछे की छिपी चीजों को भी देखने का प्रयास करो। यह एक साधना है। इसे बौद्ध भिक्षुओं को सिखाया जाता था। तीसरी नियम, अपनी इंद्रियों पर संयम रखो। ज्यादातर लोग संयम को दमन समझते हैं। संयम दमन नहीं है, संयम समझदारी है। बुद्ध ने कहा है, वही देखो जो देखने योग्य है, वही सुनो जो सुनने योग्य है, वही खाओ जो खाने योग्य है। यदि स्पर्श आवश्यक नहीं है तो किसी को इस पर स्पर्श मत कर। चौथी नियम, ध्यान। अगर आप जान चुके हैं कि ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर आप अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, तो इस मार्ग पर नियमित रूप से चलते रहे। इस पर चलना बंद ना करें। अगर आप चलना बंद नहीं करेंगे तो एक दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमें कौन कौन से योगा करना चाहिए। नंबर 1, रोज सुबह 5 मिनट खाली पेट बालाएं का अभ्यास करना। ये सर के एक एक बाल को जड़ से मजबूत करता है। एक अलग से चमक आप देख पाओगे बालों में। जिन युवाओं को छोटी उम्र में बाल सफेद होने जड़ने की समस्या है, उन्हें लगातार इसका अभ्यास करना चाहिए। नंबर 2, रोज 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना। जब आपके 30 दिन पूरे होंगे, इसमें तो आप अपने माथे और चेहरे पर साफ तौर पे चमक आता देख पाएंगे, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने और उसके अच्छे से सफाई में अहम भूमिका निभाता है, जो चमकदार चेहरे के लिए सबसे जरूरी है। दोस्तों, हमारा नंबर 3 है सर्वांग आसन का अभ्यास। जिन पुरुषों को धातु रोग की समस्या रहती है, रात्रि रोज जैसी स्थिति में इस आसन से आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। ब्रह्मचर्य की ऊर्जा ऊपर उठेगी, और अगर आपके शरीर में कोई ज्यादा तकलीफ हो तो सर्वांग आसन के स्थान पर आप ब्रह्म मुहूर्त और सोने से पहले 2 बार किसी आध्यात्मिक किताब का अध्ययन कर सकते हैं। इससे भी आपका ब्रह्मचर्य और ज्यादा स्थिर होता जाएगा। नंबर 4, रात्रि भोजन के बाद 5 मिनट वज्र आसन का अभ्यास करें। पाचन से जुड़ी कोई दिक्कत शरीर में नहीं होगी। खाने का कण कण पचेगा। ये आसन शरीर को अंदर से मजबूत बनाएगा। 30 दिन करके देखें, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। नंबर 5, हर दूसरे दिन शाम में स्क्वाट्स या फिर देसी बैठक का अभ्यास करें। इससे आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस अच्छे से होता है। बॉडी का टेस्टोस्टेरोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, जो बल को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है। और एक इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि मानसिक तौर पर भी इसका आपको फायदा मिलता है। 30 दिन बाद इन्हीं हार्मोन्स के बढ़ने से आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। अंदर से मोटिवेशन आना शुरू हो जाएगा। अब आइए जानते हैं, यदि आप 1 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो उसके बाद क्या होगा। दोस्तों, जो व्यक्ति 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लेता है
और हर हाल में यदि वो अपने इस संकल्प को पूरा कर लेता है तो फिर ऐसे साधक का जीवन पूर्णतः बदल जाता है। ऐसा व्यक्ति इस आनंद में यात्रा में ऐसे ऐसे चेंजमेंट देखता है जिसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य की अग्नि से उसका मन निर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के अंदर सख्त गुण में वृद्धि हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहा था कि हर व्यक्ति में 3 गुण विद्यमान होते हैं, शत्रुघ्न, रजोगुण और तमोगुण। जिस व्यक्ति में जो गुण अधिक प्रदान होता है वो व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य के पालन से हमारे अंदर सत्य गुण में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर दैवी गुण आने लगते हैं। जो व्यक्ति 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो ऐसा साधक आनंद के सागर में डूब जाता है। इस आनंद का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे एक गूंगे व्यक्ति के इशारे को एक गूंगा व्यक्ति ही समझ सकता है, उसी प्रकार ब्रह्मचारी के आनंद को एक ब्रह्मचारी ही समझ सकता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हो, अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, निरोगी और स्वस्थ रहना चाहते हो, तो एक बार, सिर्फ एक बार ब्रह्मचर्य की जीवन शैली अपना करके देखो। आपको असली सुख का स्वयं ही अनुभव हो जाएगा। बहुत से साधक साधिकाओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही कठिन लगता है, क्योंकि उनका मन नहीं चाहता कि वो ब्रह्मचर्य को अपनाएं, क्योंकि मन में ये मान लिया है कि भोगों में ही असली सुख है। इसलिए वो ब्रह्मचर्य में चलाएं मान होता रहता है और मौका पाते ही व्यक्ति का पतन करवा देता है। इसीलिए आपको मन को सही मार्ग पर लाना होगा, उसको कुकर्मों से हटाकर अध्यात्म में जोड़ना होगा। बहुत से लोगों के दिमाग में ये चलता है कि हमने तो कई सालों से ब्रह्मचर्य का नाश किया, लेकिन अभी तक हमें कोई समस्या नहीं हुई। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि अभी आप जवान हो, आपके अंदर प्रभु की दी हुई जीवनी शक्ति विद्वान है, लेकिन जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी आपका शरीर आपको जवाब देने लगेगा, फिर आपको बहुत पश्चाताप होगा। इसीलिए ऐसा ख्याल मन में न लाएं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब तक आपके अंदर त्याग की भावना नहीं होगी तब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो आपके अंदर त्याग का होना अनिवार्य है। आपको ये लग रहा होगा कि 1 साल तक ब्रह्मचर्य को अपनाना असंभव है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले गुरुकुल में हर व्यक्ति 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य को अपनाता था, उसके बाद ही गृहस्थ जीवन में कदम रखता था। अगर आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपके लिए तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी, इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। जो इंसान 1 साल तक अपने ब्रह्मचर्य को संभाल सकता है तो उसकी शारीरिक क्षमता औरों की तुलना में अधिक हो जाती है। ऐसा इंसान जहां जाएगा हजारों की भीड़ में सबसे अलग दिखेगा। ऐसे इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि उससे रोग कोसों दूर रहते हैं। उसके मुखमंडल पर विशेष तेज झलकता है, इसे देखकर लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे इंसान का दिमाग औरों की तुलना में बहुत अधिक काम करता है, उसके याद करने की कैपेसिटी बहुत अधिक हो जाती है। इसीलिए हर विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहिए। इससे आपकी मेधा शक्ति मजबूत हो जाएगी। सिर्फ बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है, खुद को शक्ति और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना ही असली स्वास्थ्य है। जिस व्यक्ति ने लगातार 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है उसको कोई मानसिक रोग नहीं हो सकता। उसका मन, उसकी बुद्धि दूसरे इंसानों की तुलना में ज्यादा बलवान होंगे, ज्यादा बेहतर निर्णय ले पाएंगे। ऐसा व्यक्ति आपको मायूस और उदास नहीं दिखेगा, वो हमेशा आपको ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ दिखेगा। ऐसा व्यक्ति का स्टेमिना बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो घंटों परिश्रम के बाद भी थकता नहीं है। फिर उसकी शारीरिक क्षमता का विकास होने लगता है। दोस्तों, यदि आपको ब्रह्मचर्य से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।